गौरीगंज विधायक राकेश सिंह ने 15,000 राम भक्तों के साथ किया रामलला का दर्शन। अयोध्या। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह 15,000 राम भक्तों के जत्थे के साथ गौरीगंज से 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर किया रामलला का दर्शन। गौरीगंज विधायक राकेश सिंह की पदयात्रा का बुधवार को साकेत पीजी कॉलेज में विश्राम हुआ था। यात्रा के अयोध्या में प्रवेश पर नाका बाईपास पर गोसाईगंज विधायक अभय सिंह सहित विभिन्न जगहों पर लोगों ने बड़ी संख्या में भव्य स्वागत अभिनंदन किया। यात्रा के साकेत पीजी कॉलेज पहुंचने पर पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर एवं विधायक जलालपुर राकेश पांडेय, अयोध्या मेयर गिरीशपति त्रिपाठी, महंत राजू दास ने यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया। उनके प्रति अपने सनातनियों को जगाना और क्या, इसके अलावा उनका आप लगभग 100-150 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? अद्भुत लगा, दिव्य था, भव्य था और मन प्रफुल्लित है, उत्साह से भरा है और इच्छा हो रही कितना जल्द दोबारा इस तरह की यात्रा फिर निकालें। अयोध्या वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? बहुत राम के प्रति उनमें भक्ति है, जगह जगह जिस उत्साह के साथ उन्होंने स्वागत किया है। राजनीति अलग विषय है लेकिन आस्था अलग विषय है। भगवान राम के प्रति आस्था, भगवान राम के प्रति जो उनका आस्था था वो अद्वितीय था, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस तरीके से समाजवादी पार्टी में कटेंगे बटेंगे या इसका नारा चल रहा था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर क्या आपका? ये समाजवादी पार्टी का नारा नहीं है, तो ये भाजपा का भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का हो सकता है। और ना मैं भाजपा की बात करता हूँ ना सपा की करता हूँ, मैं केवल यथार्थ की बात करता हूँ। हमारा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान से बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग देश बचा, हमारी क्या संख्या थी, आज क्या संख्या है। हम बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उस समय वहाँ क्या संख्या थी, आज क्या संख्या है। केवल संख्या बल के घटते बढ़ते अनुपात को देख लिया जाए तो पता लग जाएगा कि जो है हम जहाँ जहाँ जातियों में बांटकर राजनीतिक रोटियां फेंकने वाले सत्ताधारियों के हाथ के खिलौने बने, तब तक हम बांटे भी गए हैं, काटे भी गए और मारे भी गए हैं। विधायक जी, अभी 2 दिन पहले ये राम मंदिर को उड़ाने की बात की वीडियो वायरल हुई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज के दुश्मन हैं और ना ये समाज के हैं, ना ये व्यवस्था को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। ये केवल अराजक तत्व हैं और केवल दहशत फैलाकर हम हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप अयोध्या वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं पहले दे दिया कि मैं पूरे अयोध्या वासियों को राम के पथ उनकी भक्ति इसी तरह से बनी रहे और ईश्वर उनको शक्तिशाली बना के रखे, उनमें शक्ति रहे कि वो भक्ति को निर्वहन कर सके। ये जो उससे किनारा काट रहा है, बहुत लोग दर्शन किए, आप लोगों ने चैनल में चलाया था, मैंने देखा था। अभय सिंह के, मनोज पांडे के, मैं कई लोगों को जानता हूँ। जो यहाँ की सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो अभी तक दर्शन नहीं किए हैं। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते केवल हैं कि धार्मिक की तरफ आदमी जाता है, वो लोभ लालच अपने के बीच में ही खो जाता है। अगर वो जो कहा गया है कि अगर अंतिम सांस में राम का नाम निकल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। लेकिन मैं केवल इतना कहूँगा कि इस तरह के लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, भगवान राम की कृपा उनका हो, जो उनका जीवन कल्याणमय हो, यह से भरपूर हो। और मैं उनके उम्र को देखते हुए उनके लिए क्या कह सकता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या भाजपा, आप समाजवादी पार्टी में हैं, क्या इस बार भाजपा की ओर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? राजनैतिक बात करेंगे तो मैं केवल उसको इतना जवाब दूंगा कि मैं जवाब तो नहीं देता था, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो दे दिए कि मैं भाजपा का विधायक होने के पहले एक सनातनी परिवार में मेरा जन्म हुआ। जब मुझे मेरी माँ ने गोद में उठाया तो हमारे कान में माँ ऐसा बताती है कि पिताजी ने राम नाम कहा, तो स्कूल छोड़े, प्राइमरी का मैं छात्र रहा हूँ, तख्ती पे राम नाम लिखा। और मैं इस बात को जानता हूँ कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब उसकी अंतिम यात्रा इस मृतलोक से होगी तो राम नाम सत्य के साथ ही होगी। इसको कोई ना झुठला सकता है, ना ठुकरा सकता है। मैं केवल इसमें इतना कह सकता हूँ।
कि ये जो उससे किनारा काट रहे हैं। नहीं, बहुत लोग दर्शन किए। आपको आप लोगों ने चैनल में चलाया था, मैंने देखा था। अभय सिंह के, मनोज पांडे के, मैं कई लोगों को जानता हूँ। जो यहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, उसको क्या कहेंगे? जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते केवल हैं कि धार्मिक की तरफ आदमी जाता है, वो लोभ लालच अपने के बीच में ही खो जाता है। अगर वो जो कहा गया है कि अगर अंतिम सांस में राम का नाम निकल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। लेकिन मैं केवल इतना कहूँगा कि इस तरह के लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, भगवान राम की कृपा उनका हो कि उनका जीवन कल्याणमय हो, यश से भरपूर हो। और मैं उनके उम्र को देखते हुए उनके लिए क्या कह सकता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या भाजपा, आप समाजवादी पार्टी में हैं, क्या इस बार भाजपा की ओर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? राजनैतिक बात करेंगे तो मैं केवल उसको इतना जवाब दूंगा कि मैं जवाब तो नहीं देता था, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो दे दें कि मैं भाजपा का विधायक होने के पहले एक सनातनी परिवार में मेरा जन्म हुआ। जब मुझे मेरी माँ ने गोद में उठाया तो हमारे कान में माँ ऐसा बताती है कि पिताजी ने राम नाम कहा। जो तो स्कूल छोड़े, प्राइमरी का मैं छात्र रहा हूँ, तख्ती पे राम नाम लिखा। और मैं इस बात को जानता हूँ कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब उसकी अंतिम यात्रा इसमें त्रिलोक से होगी तो राम नाम सत्य के साथ ही होगी। इसको कोई ना झुटला सकता है, ना ठुकरा सकता है। मैं केवल इसमें इतना कह सकता हूँ कि राजनीति से हमारे लिए राम बड़े हैं।